बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ, वह है मटर के अचार। तो आजकल तो मटर बहुत आ रहे हैं और सस्ते भी बहुत सस्ते हैं। मटर सस्ते का फ़ायदा उठाएं और बहुत ही ज़बरदस्त ये अचार बनता है। बच्चे बड़े बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ से मैंने रख दिया गैस के ऊपर पानी। पानी को जब बाल आ जाएगा, पानी पकना शुरू हो जाएगा, तो उसके अंदर डाल देंगे मटर। तो ये देखें, पानी पकना स्टार्ट हो गया। ये पानी के ऊपर धुआं निकल रहा है। तो अब डाल दूंगी मैं इसके अंदर चीनी। तो 2 टेबल स्पून चीनी डाल दी है मैंने। और इससे ये कि इसका कलर जो है वही रहेगा, कलर इसका ख़राब नहीं होगा। और ये थोड़ा सा डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना सिरका, वाइट विनेगर। अब ये देखिए पानी पकना स्टार्ट हो गया। तो अब डाल देंगे मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 से 1.5 मिनट बस इतना को पकाना है, ज़्यादा इनको गलाना नहीं। तो अब मैंने ये मटर निकाल लिए। अब इसको ठंडे पानी में, फ़ौरन ठंडे पानी में भिगो देने हैं, इससे कि इसका कलर यही रहेगा। तो अब ले लिए मैंने थोड़ी सी गाजर। तो गाजर को भी मैंने काट लिया और ये भी इसी पानी के अंदर डाल देंगे। 1 मिनट के लिए इसको कुक कर लेना। तो अब ये मैंने मटर ले लिए। मटर को इस तरह खिला दूँगी चादर के ऊपर। मटर सूख नहीं रहे तब तक, जब तक मटर सूख रहे हैं तब तक हम मसाले को तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने पैन ले लिया, मसाला ले लिया। और 3 टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया के ले लिए, 2 टेबल स्पून ज़ीरा, और 2.5 टेबल स्पून सौंफ, 1.5 टेबल स्पून मेथी दाना। तो ये मैं 4 मसाले में डाल लूँगी इसके अंदर। और कलवंजी जो है उसको मैं छोड़ दूँगी इसी के अंदर, प्लेट के अंदर। ये बाद में इस्तेमाल करेंगे। मसाला रोस्ट करने से ना इसकी खुशबू और जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और इसके अंदर जो नमी होती है वो भी निकल जाती है। ये देखें मसाला हमारा रोस्ट हो गया। तब इसको साइड पे रखते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो ले। अभी ये मैंने पैन से रख लिया और इसके अंदर डालूंगी मैं सरसों का ऑयल। आधा लीटर ऑयल था मेरे पास, ये मैंने डाल दिया। इसका इतना कच्चापन ख़त्म करना है कि इसके अंदर जो तीखी सी स्मेल सी होती है ना, वो इसकी ख़त्म करनी है। तो अब ले लूँगी ये मसाले। ये मैंने हल्दी ले लूँगी 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ले लूँगी मैं कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून ले लूँगी मैं लाल मिर्च का पाउडर। ये मैंने नमक ले लिया, ये 1.5 डाल दूँगी, 1.5 टेबल स्पून। तो अब काली मिर्च, ये भी 1 चम्मच मैंने ये भी डाल दिए। अब इसी सारे मसाले को दरदरा सा कूट लेना है, पीस लेना है, पाउडर नहीं बनाना। इस तरह का ये मोटा मोटा रखना है, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अचार को और भी मज़े का बनाने के लिए ये हमने ले लिया है अदरक और लहसुन। अदरक जितना मेरे पास पड़ा हुआ था इतना मैंने ले लिया है और छील के वॉश कर लिया है।
ये 1.5 पाव मिर्चें मेरे पास, मैं कुछ बचा लूँगी, आधा पाव बचा लूँगी और 1 पाव जितना मैं ले लूँगी मिर्च। अब ये ले लूँगी मैं चॉपर के अंदर डालूँगी मैं ये अदरक और लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये निकाल लूँगी। और ये ले लेंगे लेमन। नींबू काट लिए। अब ये गाजरों को भी हमने पका लिया था, मटर भी पका लिए थे। तो अब ये नींबू, इसका पानी होता है ना, पानी इसका खिसक करना। इसी तरह पानी इसका खिसक हो गया। अब डाल देंगे ये मिर्च और गाजर, अदरक, लहसुन। अब ये देखें 2 मिनट हो गए पकते हुए मिर्चों को भी। तो अब ये देखें इस तरह करेंगे। ये पानी नहीं नज़र आ रहा, तेल नज़र आ रहा है। ये फिर से देखें, ये देखें सिर्फ ऑयल नज़र आ रहा है। अब डाल देंगे मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब डालेंगे ये मसाले जो हमने रखे हैं पीस के। तो ये हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब डालूँगी मैं विनेगर, यानी कि वाइट सिरका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने आधा कप ये ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नमक मेरे बेटे ने चेक किया है और नमक कहता है कि बहुत हल्का है। तो 1.5 टेबल स्पून मैंने पहले डाला था, 1 टेबल स्पून मैंने और डाल दिया है। बस ठीक हो गया। इसमें अब सारी रात ये इसी तरह ही पड़ा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये माशाल्लाह ये देखें रात भर पूरा पड़ा रहा है, पूरी रात इस तरह ही ये पड़ा रहा है। अब इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अच्छी तरह मिक्स कर लेना। तो ये हम किसी भी जार में ये रख लें और ये इतना ख्याल रखना है कि ये जार अच्छी तरह धो के और खुश्क कर लें, इसमें नमी ना हो। तो जो चम्मच जिसमें चार निकालना है ना, उसमें भी नमी ना हो। माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है इनका। आप ये देखें माशाल्लाह से बन भी बहुत जल्दी जाता है। अब तो सीज़न है, बना के तो रख लें, सेव कर लें और पूरा साल खाएं। पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ भी बहुत ये अच्छा लगता है। पूरी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ये मज़े का अचार।